नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं बताऊं तो आज तक की सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं इसको मानता हूं फिजिकल एजुकेशन के एरिया में। और आज की वीडियो रहने वाली है फिजिकल एजुकेशन की कुछ एक उन चुनिंदा बुक्स के ऊपर जो मेरे ख्याल से अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आपको एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आप एमपीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन बुक्स को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। हालांकि वीडियो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सोच रहा था 15 जनवरी के बाद 16-17 जनवरी को वीडियो आ जाता, लेकिन किसी कारण से ना आ पाया, तो उस देरी के लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आज हम उन बुक्स की बात करने वाले हैं जो मेरे अनुभव के आधार पे, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अगर उनको पढ़ लेते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक बहुत छोटी चीज हो जाएगी। वहां पे आपको लगभग हर छोटे से छोटी बात की नॉलेज हो जाएगी और गहरे से गहरी बात की नॉलेज भी इन बुक्स को पढ़ के आप जो अपनी बढ़ा सकते हो, गेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो होने वाली है फिजिकल एजुकेशन की मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स की मैं बात करूंगा। ओवरऑल बेस्ट बुक्स की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि लिमिटेशंस नहीं है एजुकेशन के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में। जब आप ग्रहण करना शुरू करते हो तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हो तो बेटर से बेटर चीजें आप ढूंढते चले जाते हो। लेकिन प्रेजेंट के लेवल के हिसाब से जो इंडिया में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, या हमारा जो सिलेबस है एनसीईटी का, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक चुनिंदा बुक्स को मैंने सिलेक्ट किया। और ऐसा नहीं कि मैंने अंधेरे में तीर चला दिया, तो मैंने मैक्सिमम बुक्स को पढ़ रखा है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स जो हमारे से रिलेटेड ना हो तो एक दो टॉपिक्स को ना पढ़ाओ, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक ठाक अनुभव के आधार पे, मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बुक्स के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी वीडियो में लास्ट में कंक्लूजन निकालने की। अगर आप एक सिंगल बुक पढ़ना चाहो तो वो कौन सी बुक है जो इन सभी बुक्स का कुछ कुछ डाटा जो है कवर करती है। तो उससे पहले हम इंडिविजुअल बुक्स की बात करेंगे। अगर वो पढ़ ली जाए तो बेटर परिणाम इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लाइफ में भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन करती है, लर्निंग आपके व्यवहार में परिवर्तन जो है करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी से रिलेटेड बुक की, साथ में फोटो भी आएगी, राइटर के नाम वगैरह भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी। तो फिजियोलॉजी की मेरे हिसाब से अब तक की जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उनमें से मेरे हिसाब से बेटर बुक हो सकती है फिजियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी। इसके राइटर है डब्ल्यू लैरी कैने, जैक एच विलमोर, डेविड एल कोस्टेलबे। बड़ी ही जबरदस्त बुक है। सारे ही फिजियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहाँ पे कवर अप किया गया है। पढ़ोगे तो रियल में मजा आएगा और नॉलेज भी गेन होगी। ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो नॉर्मल हिंदी की बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलने वाली। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जरूर क्लियर कर दूं, हम जितनी भी बुक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारी इंग्लिश राइटर की बुक है, या मैं कहूँ इंग्लिश मीडियम की बुक है। हिंदी मीडियम की बुक कोई भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सॉरी टू से, और ना ही कोई इस लेवल की हिंदी की बुक्स आपको अवेलेबल होने वाली। अगर आपने अपने लेवल पे सर्च की तो हो सकती है, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर आज तक मेरे को कोई भी हिंदी की बुक इस लेवल की नहीं मिली जिस लेवल की मैं आपको बुक्स बता रहा हूं। दूसरी बुक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अगर आप बात करोगे तो भाई, अगर इंडियन राइटर में बात करें तो अगर हरदयाल सिंह की आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बुक मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। वो ना मिले तो आजकल और भी बेटर कंटेंट जो है उपलब्ध है। हरदयाल सिंह की बहुत पुरानी बुक है, प्रेजेंट में आपको किसी भी शॉप के ऊपर नहीं मिलेगी, ना ही किसी अमेजोन साइट के ऊपर मिलेगी। हाँ, इनमें से कुछ एक बुक्स आपको अमेजोन साइट पर मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो, इंडिविजुअल हर बुक को मिलती है तो वहां से भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकलवा के आप इन्हें कॉपी भी करवा सकते हो। तो हरदयाल सिंह की बुक किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बुक कौन सी अच्छी हो सकती, तो वो है पीडाइजेशन भाई। पीडाइजेशन जो है थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, ये राइटर है इसके टूडर ओ बोम्पा एंड कार्लो ए।
तो ये बहुत ही जबरदस्त बुक और इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस बुक को भी आप जो है पढ़ सकते हो, कंसिडर कर सकते हो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के टॉपिक को लेके। तो जरूर कोशिश करें इस बुक को आप पढ़ने की। इसके बाद फिजियोलॉजी की एक और बुक है भाई, बड़ी ही जबरदस्त बुक है और ज्यादा डीप है भाई, और ज्यादा डीप आप चीजों को जानना चाहें तो वो है एसेंशियल ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी भाई, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। विक्टर एलकैच, विलियम डी मैकर्ड, फ्रैंक आई कैच भाई, ये राइटर है इस बुक के और बड़ी ही जबरदस्त बुक है। पढ़ोगे तो मजा आएगा, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है, आपको दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा। एक चीज को हो सकता है 3 बार आपको पढ़ना पड़े समझने के लिए। तो आप इस बुक को भी कंसिडर जो है कर सकते हैं, बड़ी ही जबरदस्त बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किन्सियोलॉजी की भी। किन्सियोलॉजी की कैरोल ए ओटिस की बुक है, बड़ी ही डीप बुक है, 1000 के लगभग पेजेस हैं, पढ़ोगे तो मजा आएगा और इतनी ज्यादा डीप चीजें बताई गई हैं, हद, बहुत ही ज्यादा मतलब डीप चीजें हैं। नॉलेज के मामले में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। एक एक चीज बहुत ही क्लियर यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे भी आपको दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। तो किन्सियोलॉजी की इस बुक को भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। इसके बाद हम चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ भी। साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, फिजिकल एजुकेशन के अलावा भी साइकोलॉजी की बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी की बात करें, पेडागोजी की बात करें, चाहे वो कोई भी थ्योरी हो जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वहां मेरे को एक बेस्ट बुक नजर आती है, साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, प्रोफेसर ML कमलेश, बहुत ही फेमस राइटर है, इसका कोई तोड़ नहीं है। साइकोलॉजी की अगर इस बुक को आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपकी नॉलेज ठीक ठाक हो जाएगी। उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचने वाला जो आपको एग्जाम में परेशान करे या नॉलेज के क्षेत्र में परेशान करे। वैसे तो नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जब बात आएगी तो जो हमारा लिमिटेड टॉपिक है, तो ये बुक आपकी उस नीड को पूरा यहाँ पे कर सकती है। तो आप इस बुक को जो है ले सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक फेमस राइटर है प्रोफेसर JP वर्मा, उनकी स्टैटिस्टिक्स की बुक है, इसके अलावा रिसर्च की भी बुक है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। रिसर्च के मामले में अच्छी बुक है। इसके अलावा रिसर्च के मामले में आप प्रोफेसर ML कमलेश की बुक भी बाई कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी बेहतरीन बुक है। उसके अंदर भी बहुत ही चीजें जो है क्लियर क्रिस्टल दी गई है, आप उस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर JP वर्मा को भी आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट एवल्यूएशन एंड मेजरमेंट की बात आएगी तो वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश राइटर की बुक आपको मिल जाएगी, डॉक्टर देविंदर के कंसल भाई, जबरदस्त बुक है। आप जरूर इस बुक को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, हर चीज यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की गई है। इस बुक को आप जरूर कंसिडर करें, टेस्ट एंड मेजरमेंट, टेस्ट एवल्यूएशन एंड मेजरमेंट को लेकर एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करें। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन समय दोगे तो वहां से बहुत कुछ आप निकाल पाओगे। तो डॉक्टर देवेंद्र के कंसल की बुक को आप कंसिडर जो है बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर एक और बेसिक नॉलेज को लेकर एक बुक है, फंडामेंटल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अल मैकवे की भी बड़ी ही बेहतरीन बुक है। और बेसिक जो चीजें हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वो यहाँ पे क्लियरली दी गई है, एक एक चीज आपकी यहाँ पे क्लियर की गई है, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करोगे तो वहां पे एक बेहतरीन बुक मेरे को मिली, जबरदस्त ही डाटा दिया गया है, कलर्ड पूरी बुक है, एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन किया गया है, एक एक इंजरी को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, एक एक ट्रीटमेंट को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, एक एक थेरेपी को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वो बुक आपकी क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन भाई, बड़ी ही जबरदस्त बुक है और इसके राइटर हैं पीटर ब्रुकनर एंड करीम खान, जबरदस्त बुक है। इस बुक को आप जरूर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स मेडिसिन को लेकर जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे भाई। इसके बाद कुछ एक बुक्स और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे वर्तमान में वॉल लिनियर का दौर चला हुआ है, तो वॉल लिनियर के दौर में हमारे सामने बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नए नए जो स्कॉलर हैं या नए नए जो स्टूडेंट हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंटेंट की बात करूं, वॉल लिनियर टाइप, मतलब एक पॉइंट को एक लाइन में एक्सप्लेन करने वाली बुक की बात करूं, तो वहां पे मेरे को एक बेहतरीन बुक
नजर आती है या मिली है, वो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इतनी जबरदस्त चीजें, इतनी एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर दी गई हैं, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा और कुछ ना कुछ आपके दिमाग के अंदर नई चीजें ऐड होंगी। आपने चाहे किसी भी राइटर की बुक पढ़ी हो, लेकिन एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलने ही वाला है हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर। और इसके राइटर हैं मिस्टर अजय धनखड़ एंड डॉक्टर बीरेंद्र झाझड़िया। बड़ी ही जबरदस्त बुक है, आप इस बुक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं वन लिनियर टाइप में। इसके बाद कई बार पुराने क्वेश्चन पेपर को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है और डिमांड की जाती है कि पुराने क्वेश्चन पेपर हमें कहां मिल सकते हैं। तो विजन फिजिकल एजुकेशन करके विशाल शर्मा के द्वारा क्वेश्चंस को कलेक्ट करके बुक बनाई गई है, जिसके अंदर आपको पुराने मैक्सिमम पेपर मिल जाएंगे, वो चाहे किसी भी स्टेट के हो। यहां तक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं, अमेजोन से बाई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आती है कि गेम्स की मेजरमेंट, उन गेम्स से जुड़े वार्ड, उनकी फेडरेशंस, कब ओलंपिक में शामिल हुआ, कब क्या, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या नियम है, उसको लेकर बड़ी दुविधा हमारे सामने अक्सर बनी रहती है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए एक बुक आपकी स्पोर्ट्स एंड गेम्स की, भाई उसके अंदर सारे गेम्स को एक्सप्लेन किया गया है, गेम्स के रूल्स, रेगुलेशन, मेजरमेंट, इवेंट्स, अवार्ड, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लोसरी, इसके अलावा एब्रीवेशन, भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल दी गई हैं। और 5-6 राइटर्स ने मिलकर इसको लिखा है, आप देख सकते हो राइटर्स के नाम, प्रोफेसर डॉक्टर ए महाभूभजन, इसके अलावा डॉक्टर यू विश्वजन, इसके अलावा डॉक्टर सी अरुल राज, इसके अलावा मिस्टर सी सेल्वराज, इसके अलावा मिस्टर वी सोईमिया, इसके अलावा मिस्टर आर विजय कुमार। बड़ी ही जबरदस्त बुक है और एक एक गेम को बड़ा ही डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कुछ इंडिविजुअल बुक्स हो गई। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको एक ऐसी बुक जरूर बताने की कोशिश करूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया में देखोगे तो फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट बुक है, उसके सामने कोई और बुक नहीं ठहरती। वो कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा राइटर है जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अगर आप, मैंने जितनी भी आपको बुक्स बताई यहाँ पे इंडिविजुअल, उन सब का थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिला के एक बुक बना दे तो इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती। और थोड़ा थोड़ा नहीं, लगभग 60% जिसने डाटा को कवर किया है, वो सारी चीज एक बुक के अंदर भी आपकी कवर अप हो सकती है। दूसरी बात, जब आप इन इंडिविजुअल बुक्स को, उधर रखी भी हैं सारी बुक्स जितने भी मैंने आपको नाम बताए, जब आप इन इंडिविजुअल बुक्स को पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक बुक को जरूर पढ़ें जो बुक मैं आपको अब बताने वाला हूं। अगर उस बुक्स के 10 यूनिट्स को आप एक बार कवर अप कर लेते हैं तो जितनी भी मैंने 8 से 7 बुक्स या जितनी भी बुक्स आपको बताई हैं, संख्या मेरे को ध्यान नहीं, वो बुक पढ़ने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उस इंडिविजुअल एक बुक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका 60% डाटा उस बुक से कवर हो जाता है। उस बुक से जब आप 60% चीजों को 5 से 6 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कुछ नई चीज ऐड करने में भी मजा आता है और चीजें आसान लगती हैं। इसके बजाय आप डायरेक्टली किसी इतनी मोटी बुक के ऊपर जाएंगे तो आप डर जाएंगे एकदम से। उसके बजाय उस इतनी मोटी बुक से पहले ही 60% चीजें आपने पढ़ ली तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। तो अब मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दिया, तो वो है प्रोफेसर एमएल कमलेश की बुक, जो प्रेजेंट में 3 वॉल्यूम में आती है, इससे पहले 2 वॉल्यूम में आती थी। अब आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि हमें 3 वॉल्यूम की बुक पढ़नी चाहिए, 2 वॉल्यूम की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार 2 वॉल्यूम जो पुराने वाला जो वर्जन है प्रोफेसर एमएल कमलेश का, वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए भाई। बहुत ही बेहतरीन बुक है, वो आपको ना भी मिले तो आप 3 वॉल्यूम में जो प्रेजेंट में जो नया एडिशन उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। पुराने एडिशन को आप पढ़ोगे तो हर यूनिट के पीछे वहां पे 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अलावा जो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करते हैं वहां पे आपको हर यूनिट के पीछे 100 वो भी मिल जाते हैं। तो उससे बेहतरीन बुक आपके लिए नहीं हो सकती। हाँ, जब आप इंडिविजुअल बुक्स को इनको बाई करें तो उससे पहले एमएल कमलेश की जो 2 वॉल्यूम या 3 वॉल्यूम की जो बुक है उसको एक बार जरूर पढ़ें भाई। अगर उसको पढ़ लेते तो ये बुक्स पढ़नी आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली इनके ऊपर जाएंगे तो पढ़ सकते हैं आप, आपका माइंड बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे तो आप इन चीजों को इजीली कवर अप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है एक बार आपको प्रोफेसर एमएल कमलेश की 2 वॉल्यूम या 3 वॉल्यूम को जरूर पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश वर्जन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो
फिलहाल जितना भी मैंने फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ा है, जो भी मेरे सामने बुक्स आई हैं, जैसी भी आई हैं, उन सब में मैंने कुछ चुनिंदा बुक्स आपको बताई हैं। हालांकि अगर आपने आज तक प्रोफेसर एम एल कमलेश को नहीं पढ़ा तो ये चुनिंदा बुक्स आपके लिए बहुत ही भयंकर डरावना सपना भी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ना और ऊपर से एग्जाम का दौर चल रहा है तो आपके लिए सरदर्दी जो है बढ़ा सकता है। लेकिन आप अगर इन बुक्स को उठाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में हो सकता है आपको 10 पेज पढ़ते ही बोर होने लगे, लेकिन लास्ट में स्पीड ऐसी भी हो सकती है कि 2 दिन में आप एक बुक को खत्म भी कर दे, जब दूसरी बार या तीसरी बार जब आप रिवीजन लेके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से भी, मेरी रिसर्च के हिसाब से अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते तो फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं बचता है जो इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और आप फेल हो जाएं। अगर आप फेल होंगे इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद तो फिर सारे इंडिया के कैंडिडेट फेल हो सकते हैं, क्योंकि सारी ही बेहतरीन बुक और इन्हीं से चीजें जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो एक बार जरूर कंसिडर करें इन चीजों को फिजिकल एजुकेशन को लेके। और भाई एक प्रकार से मेरे ऊपर बर्डन भी हो गया था कि मैं बुक्स आपको नहीं बता पा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की है। इन फ्यूचर कोई और बुक मेरे पास आती है और मेरे को लगता है कि वो बेहतरीन बुक है तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, और इन बुक्स को पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आपके पास जो बुक्स हैं वो अच्छी नहीं, वो अच्छी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जब चीजों को स्टडी किया जाता है तो वहां पे जो चीजें बेस्ट निकल के आती हैं तो उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरी बात, किसी ऑथर के साथ या किसी पब्लिशर के साथ मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है, सॉरी टू से ये, क्योंकि एक पब्लिशर की बुक नहीं है, अलग अलग पब्लिशर की बुक है और अलग अलग ऑथर की बुक है। इंडिविजुअल मेरा किसी भी राइटर के साथ कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये बात आप जरूर याद रखें। और इन बुक्स को मैं बता रहा हूं तो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे बुक्स बताने का मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट है नॉलेज के रूप में गेन होने का, तो आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए इन बुक को कंसिडर कर सकते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नॉलेज आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।